लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 7.3 में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर चुके हैं हम लोग। तो 7.3 में जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं पढ़ के सुनाता हुए मैंने लिख दिया है पहले ही। मैं पढ़ के सुनाता हूँ और फिर उसके बाद समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है ये? Find the area of the triangle formed by joining the midpoint of the side of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of the area of triangle formed to the area of the given triangle. क्या बताया कि एक ट्रायंगल है, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है हमारा 0, -1, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 1 एंड सी का कोऑर्डिनेट 0, 3 दे रखा है। ये तो ट्रायंगल में दे रखा ऑलरेडी इसका। इसके बाद क्या बताया कि इसके मिड पॉइंट को, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल बनाते हैं और उसका फिर एरिया निकालते हैं। तो हम लोगों ने ए बी का मिड पॉइंट लिया डी, बी सी का मिड पॉइंट लिया ई और ए सी का मिड पॉइंट लिया एफ। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बना डी ई एफ, इसका एरिया निकालना हमें। और फिर इसका एरिया निकालने के बाद इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेना है। यानी ये जो डी ई एफ है और ट्रायंगल ए बी सी है, उनका रेशियो लेना है। ये तो सवाल बता दिया। अब हम लोग ने क्या किया, ये तो हमारा ए जो था 0, -1 था, तो हम लोग कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1, y1। ठीक है, बी का जो 2, 1 था इसको x2, y2 से ले लेते हैं, और सी का जो कोऑर्डिनेट है 0, 3, x3, y3 से बता दिया। कितनी बात समझ में, इतना समझ में आ गया। अब बताया कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो डी है, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले में हम लोगों ने किया था, मिड पॉइंट निकाला था। और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम लोग? तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट का होता है। तो एक हम लोग ए बी का जो मिड पॉइंट है डी, उसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x1 डैश कैसे निकालेंगे? x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 का वैल्यू है 0, x2 का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2/2 आ गया, ये 1 आ गया, तो यहाँ पे ये 1 लिख दिया। ठीक है, ऐसा ही y1 डैश निकालते हैं, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 का वैल्यू है -1, y2 का वैल्यू है 1, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -1 + 1 0 हो गया, 0 को 2 से डिवाइड कर 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो ये जो डी मिड पॉइंट था, इसका कोऑर्डिनेट -1, 0 हो गया। इसको हम लोग x1 डैश y1 डैश से दिखा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक इसी तरह से बी एंड सी का मिड पॉइंट ई है, तो इसका हम लोगों ने मिड पॉइंट का निकाला। तो 2 + 0 2, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरा था y1 + 3 y1 1 + 3 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो ई का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 2, ई मिड पॉइंट है, इसको x2 डैश y2 डैश से दिखा दिया। ऐसे ही ए सी का हम लोगों ने मिड पॉइंट निकाला और इनमें क्या किया, x1 + x3 डिवाइडेड बाई 2। x1 का वैल्यू 0 है और x3 का वैल्यू 0 है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह से y1 + y3 डिवाइडेड बाई 2, तो y1 का वैल्यू -1 है, ये 3 है, तो बचेगा 2 प्लस का 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1, तो ये 1 आ गया। इसको x3 डैश y3 डैश दे दिया। ठीक, तो ये हमारा 3 पॉइंट का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने मिड पॉइंट के हेल्प से निकाल लिया। एक का निकालने का हमने करके दिखाया, बाकी ये 2 आप खुद भी करके निकाल सकते हैं, मैं तो निकाल के दे दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इनका एरिया निकाल रहे हैं हम लोग। तो ए बी सी का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला हमारा है, ये वाला फॉर्मूला है, जानते हैं, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें रेस्पेक्टिव जो जो कोऑर्डिनेट है उसका हम लोगों ने वैल्यू डाल दिया है, और जैसे जैसे वैल्यू था उसको डाल दिया, और इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, तो हमारा एरिया जो आया है 4 स्क्वायर यूनिट। ये बड़े वाला ट्रायंगल का आया है, ए बी सी का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट आ गया है।
यहाँ तक समझ में आ गया, इसे नोट करिए। फिर मैं डी ई एफ ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं इसी फॉर्मूले को यूज करके। यहाँ तक नोट कर लिए। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ निकालने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ निकालने जा रहे हैं और इस सब पे डैश लगा देते हैं। ये सब पे डैश लगा दिए, ठीक है। अब हम लोग कोऑर्डिनेट लेंगे, डी ई एफ का कोऑर्डिनेट लेंगे हम लोग। सेम फॉर्मूला है मगर कोऑर्डिनेट का हम लोगों ने डैश लगाया था, डैश से दिखा रहे हैं। अब हमारा क्या होगा 1/2 x1 डैश। तो x1 डैश कौन सा है, ये 1 वैल्यू है, तो यहाँ पे लेंगे 1। और y2 डैश, ये y2 डैश ये है 2 माइनस y3 डैश ये 1, ये 1 आ गया। कितनी बात सुन में। अब हम लोग इसका कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, x2 डैश कितना है ये 1, y3 डैश का वैल्यू है 1 माइनस y1 डैश तो ये 0 हो गया। कितनी बात समझ में आई। और फिर इसी तरह से x3 डैश, तो x3 डैश का जो वैल्यू है वो 0 है, और ये y1 जो है ना ये 0 है माइनस y2 डैश ये 2 है। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। कितनी बात सुन रहे, क्या समझ में आया कि ये जो है हमारा डी ई एफ, ये ट्रायंगल जो है इसको डी से दिखा रहे, इसको ई से दे रखा है, इसको एफ से दे रखा है। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है 1,0 है, और इसका ई का कोऑर्डिनेट है 1 2 है, और एफ का कोऑर्डिनेट जो है ना 0 1 है, ठीक है ना। और इसके कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने, इसको हम लोग दिखा रहे x1 डैश y1 डैश, इसको दिखा रहे x2 डैश y2 डैश, और इसको दिखा रहे x3 डैश y3 डैश। और इसी को यूज करके ये दोबारा से हम लोग एरिया में डाल दिया, जैसे था वैसे ही, कुछ नहीं करना, सिर्फ बस थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए x1 डैश लगाया है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए x1 तो ये वाला है, x1 डैश ये वाला है। अगर सेम लगा देंगे तो फिर कंफ्यूज होगा खुद ही, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंस करके लगा देंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही कर लीजिएगा तो आपको इजी होगा समझने में, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कितनी बात सुन में आई। तो ये 1/2 तो चलता रहेगा, ये 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, तो ये 1 × 1 आ जाएगा। फिर ये प्लस हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ पे भी 1 × 1 आ गया, ठीक है। और ये 0 × 0 में से -2 जाएगा तो -2 बचेगा, ये हमारा हो गया। ये 1/2 है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। कितनी बात समझ में आई। तो क्या जगह 1/2 × 2, इन दोनों को प्लस करके इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो ये डी ई एफ का एरिया जो आएगा वो 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। कितनी बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसे नोट करिए, फिर अगला मैं बात बताता हूँ इसमें। इसके बाद इस सवाल में जो पूछा है वो ये पूछा है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों का एरिया का रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ कितना है, ये 1 स्क्वायर यूनिट आया हुआ है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और इसके नीचे में कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये जगह 1/4 या 1:4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो मिड पॉइंट का ट्रायंगल ज्वाइन करने के बाद जो ट्रायंगल बनेगा और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, जो गिवन ट्रायंगल है, उन दोनों के एरिया का जब रेशियो लेंगे तो हमेशा ही 1:4 आता है, हमेशा ही 1:4 आता है। हाँ जी, आगे चले हम लोग, नोट कर लिए। इसके बाद मैं मिटाता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are
-4 -2 -3 -5 3 -2 2, 3 ये दे रखा है। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों वर्टिसेस दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखा है चारों वर्टिसेस का। अब हमें उसका टोटल एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना दूं। ये एक हम लोगों ने जनरल क्वाड्रिलेटरल बना लिया। ये ए का वैल्यू क्या दे रखा है, -4 -2। ठीक है, ऐसे ही दे रखा -3 -5। सी का दे रखा हमारा 3 -2 और डी का 2 3। ये हमारा जो है एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है। अब इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट के हेल्प से निकालते हैं। तो उसको तो हमने कोऑर्डिनेट लिख रखा है, हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x1 से y1 से कर लेते हैं ताकि फार्मूला को यूज़ करते वक्त आसान पड़े हमें। तो इसको हम ले लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x4 y4। ये हमारा फॉर्मूला दे रखा हमारा। ठीक है ना, एक फॉर्मूला नहीं बल्कि एक कोऑर्डिनेट दे रखा, हमने एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। कोऑर्डिनेट का जो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला एक दूसरा भी दे रखा है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल है तो इसका एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये तो एक हमारा फॉर्मूला है, ये तो दे ही रख। ये तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है ही है, जिसको यूज़ करके हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। एक दूसरा फॉर्मूला भी दे रखा है, वो भी मैं लिख देता हूँ फ्यूचर के लिए, जहाँ कहीं ज़रूरत होगा इस्तेमाल कर लेंगे। क्या है ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर x1 y1, ऐसे लिखना है पहले। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा x1 y2 फिर प्लस x2 y3 फिर प्लस x3 y1, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा ऐसे। ये डायगोनली मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे। फिर इसके बाद माइनस करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और इधर से डायगोनल ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो इसमें क्या आ जाएगा x1 y3, ये x1 y3 प्लस x3 y2 फिर प्लस x2 y1। ये भी एक फॉर्मूला है हमारा एरिया निकालने के लिए। कैसे लिखेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर x1 y1 कर लेंगे और इधर से डायगोनली मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, x1 y2 x2 y3 x3 y1 और इनको सबको प्लस कर दिया। माइनस इधर से डायगोनली करेंगे तो x1 y3 x2 x3 y2 x2 y1 इधर कर ले। ठीक है, तो जो भी आपको आसान लगे उससे भी कर सकते हैं हम, ये भी एक फॉर्मूला है वैसे। ठीक, आगे चले हम लोग। अब हम लोग इसका निकालते हैं। इसका कैसे निकालेंगे, मैं ये फॉर्मूला तो मिटा ही देता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं।
ये एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, तो अब कितने ट्रायंगल बन गए? 2 ट्रायंगल बन गया। एक ए बी सी ट्रायंगल बन गया और एक ए डी सी ट्रायंगल बन गया। अब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और दोनों के एरिया को प्लस कर देते हैं, तो टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लेते हैं, हम लोग का इसको कर देते हैं। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग इसका, ज्वाइन द डायगोनल AC quadrilateral divided into quadrilateral divided into two triangles, ठीक है ना? दिखा? ठीक है ना? ये जो है AC डायगोनल लेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल जो ना 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। कितनी बात समझ में आई है? क्योंकि इसमें A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, C का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये लग जाएगा हमारा। अब क्या हो जाएगा, 1/2 x1 का वैल्यू कितना है -4, ब्रैकेट में y2 का वैल्यू कितना है -5 और y3 का वैल्यू कितना है -2, तो वो माइनस और ये माइनस +2 हो जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? ऐसे ही x2 का वैल्यू कितना है, x2 यहाँ पे आ गया 3 -3, ये ऐसे ले लिया ब्रैकेट में, और y3 में से y3 कितना -2 माइनस y1, तो y1 ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस ये 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से x3 का वैल्यू कितना हमारा 3 है, ये x3 ये वाला है, और y1 कितना -2 माइनस y2 -5, माइनस माइनस +5, ठीक है। ये हमने जो जो वैल्यू था हमने ऑर्डर में पुट कर दिया इसको। अब हम लोग चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ये है -4 इंटू -5 + 2, तो -3 बच जाएगा ये, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो प्लस -3 तो ये वाला है, और ये कितना जगह +2 -2 0 आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे कितना जगह ये 3 है, -2 + 5 तो प्लस का 3 बच जाएगा। अब क्या बताया, ये 1/2 तो ठीक है, यहाँ ले लेते हैं हम लोग, इधर ले लेते हैं, ये 1/2 ले लेते हैं यहाँ वाला, और ये देखो माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, तो 12 आ गया प्लस के, 4 3 या 12, ये तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3 3 या 9, तो +9 आ गया ये 1/2 12 में 9 प्लस करेंगे 21, ठीक है ना, तो ये 21/2 10.5, तो इसका तो एरिया आ गया 10.5, ये वाला ट्रायंगल का। कहाँ तक समझ में आया, ये नोट कर लीजिए, इसको समझ में आ गया तो आगे चले हम लोग। अब देखो, अब हम लोग लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC लेंगे, ये तो ABC का आया था ना ये, अब हम लोग ADC निकालेंगे, लेकिन ADC में A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, C का कोऑर्डिनेट x3 y3 है, D का जो कोऑर्डिनेट x4 y4 है, ठीक है। तो ऐसा हम कर देते हैं कि इसको जो है 4 की जगह पे इसे हटाकर x2 डैश एंड y2 डैश लगा लिया, कितनी बात समझ में आई?
डी का ठीक है, 2 3 है, x4 y4 ठीक लिखा है, लेकिन हम अपने कन्वीनियंट के लिए इसको x2 डैश y2 डैश कर लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला में जो यूज करते हैं हमें याद है x1 प्लस x1 आता, y3 माइनस y2 माइनस y3 आता, फिर x2 आता है, तो हमें 2 का फॉर्मूला में पता है। अब 4 कहाँ पे डालेंगे, तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया कि इसको x4 y4 को 2 में कर दिया कन्वर्ट, x2 डैश y2 डैश, ये आसान हो जाएगा इससे। अब क्या बताते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ADC, ये हम इसका एरिया निकालते हैं, और हम लोग फॉर्मूला तो वही लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, तो x2 यहाँ डैश लगा लेंगे, बस इतना करना है, x2 डैश क्या होगा y3 माइनस y1, अब फिर प्लस यहाँ पे y2 डैश करते हैं, जहाँ जहाँ 2 है ना वहाँ डैश कर लेते हैं, अब फिर x3 है और y1 माइनस y2 डैश, ये हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया। कितनी बात सुन में, ये यहाँ तक फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या है, 1/2 तो ठीक है, x1 का वैल्यू देखते हैं, तो x1 का वैल्यू कितना है -4, y2 डैश, तो y2 डैश ये वाला है, यानी कि 3 है, ये y2 डैश ये है 3, फिर माइनस y3, तो y3 ये है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे x2 डैश लेना है, तो x2 डैश ये है, x2 डैश कितना 2, ठीक है ना, और y3 का वैल्यू कितना है -2 माइनस y1, तो y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, ये आ जाएगा हमारा। अब फिर प्लस x3, तो x3 का मतलब 3 आ गया, और y1 का वैल्यू -2 है, और माइनस y2 डैश का मतलब 3 है, -3, ये हमारा आ गया, वैल्यू डाल दिया इस तरह से। यहाँ 1/2 आ जाएगा, ये -4 है, इसको इस तरह से ले लेते हैं, और ये 2 + 3 5, ठीक है ना, ये आ गया हमारा। इसके बाद यहाँ पे देखो +2 है ये वाला, -2 + 2, तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये प्लस ये 3 आ जाएगा, और -3 -2 -5, ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। कितनी बात सुन में, यहाँ 1/2 तो ठीक है, इसको जब करेंगे तो 5 4 20, -20 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर ये -15 आ जाएगा। कितनी बात सुन में आई, ये 1/2, ये -20 -15 -35 आ जाएगा, ठीक है ना, -35। लेकिन अब हम लोग क्या होगा कि हमने एक दिन बताया था कि अगर एरिया माइनस में आएगा तो हम लोग उसको प्लस में कर देंगे, क्योंकि एरिया माइनस में नहीं होता, ठीक है। तो इसका जब माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो कितना जाएगा 35/2 आ जाएगा, 17.5 स्क्वायर यूनिट, इसका आ जाएगा एरिया 17.5। तो अब टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो जाएगा, जो ABC का जो एरिया था वो और ADC का जो एरिया था वो टोटल प्लस कर देंगे। तो इतना नोट करिए, फिर मैं करके दिखाता हूँ। अब क्या बोला कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालते हैं हम लोग, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इन दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे। तो ABC का जो एरिया है 10.5 है, और ADC का जो एरिया है 17.5 है, जब इनको दोनों को प्लस करेंगे तो 28 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखो 17 + 10 27.5 28 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल के हेल्प से, दो ट्रायंगल का एरिया ले लिया। यहाँ पे हम लोगों ने एक मॉडिफाई किया, x4 y4 को हमने x2 डैश y2 डैश किया है, ताकि हमें फार्मूला लगाने में आसानी लगे और ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो इस तरह से आप भी जब भी कभी करना हो करिए इसको। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन दे रखा, हम लोग पढ़ते हैं फिर समझाते हैं फिर करके दिखाते हैं। क्या दे रखा है? यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 that a median of a triangle divide it into two triangles of equal areas. Verify this result for ABC, triangle ABC, whose vertices are A 4 minus 6, B 3 minus 2 and C 5 2। ठीक है, पहले मैं जैसा इसको बना दूं। क्या दे रखा है ये सवाल फिफ्थ वाला, कि बता रहे कि एक थ्योरम था 9th क्लास में कि चैप्टर नंबर 9 में एग्जाम्पल 3 में दे रखा है 9th क्लास के बुक में मैथ में, कि एक मीडियन जो है एक ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीडियन डिवाइड अ ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स हैविंग इक्वल एरिया। 2 पार्ट में डिवाइड कर दोनों का एरिया बराबर होता है। ठीक है, उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रूफ करना है। अगर ए का कोऑर्डिनेट इतना दे रखा, बी का कोऑर्डिनेट इतना दे रखा, सी का कोऑर्डिनेट इतना दे रखा है, तो उस स्टेटमेंट को यहाँ वेरीफाई करना है। कितनी बात समझ में आई? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कितनी बात समझ में? मीडियन जानते किसको कहते हैं? मीडियन मीडियन बोलते हैं एक ट्रायंगल के अंदर जो है मीडियन जो होता है, ये एक मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और बीसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, मिड पॉइंट को। तो जो लाइन एक वर्टेक्स को और मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है ये मीडियन कहलाता है। ठीक है ना, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू द अपोजिट वर्टिसेस इज कॉल्ड मीडियन। ऐसे ही जैसे यहाँ से बी से लेंगे तो इसका ए सी का जो मिड पॉइंट है, मान लो ये है, तो ये भी मीडियन होता है, ये भी मीडियन हो गया। और ये सी को यहाँ मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये भी मीडियन हो जाता है। तो कितने मीडियन हो जाते हैं? 3 मीडियंस हो जाते हैं। एक ट्रायंगल में 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। और जहाँ पे तीनों मीडियन मिलते हैं इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोइड। जहाँ पे मीडियन मिलते हैं इसको तो हम लोग कहते हैं मीडियन। ठीक है ना, तो जहाँ पे एक ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन होते हैं, तीनों मीडियन जहाँ से मिलते हैं उसको सेंट्रोइड कहते हैं। मीडियन वो लाइन होता है जो एक वर्टेक्स से ड्रॉ होता है और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। कितनी बात सुनिए? और जो मीडियन ड्रॉ करेंगे वो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दोनों का एरिया बराबर होता है। चाहे आप ये वाला मीडियन ए से वाला ड्रॉ करो या बी से ड्रॉ करो मीडियन, या सी से, तीनों में से जिससे चाहो उसे ड्रॉ करो, सब में ही यही बात होती है, ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो। कितनी बात सुन रही? अब अगर मान लो हम लोग यहाँ से ए से मीडियन ड्रॉ करते हैं, बी सी के मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये डी है, ये मिड पॉइंट है, तो ये हमने ए डी जो एक मीडियन ड्रॉ कर लिया। डी क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है ना, बीसी का। और ये ए डी मिड पॉइंट, ए डी मीडियन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, लेट डी इज मिड पॉइंट ऑफ BC and AD is a median of triangle ABC। ऐसा तो 3 मीडियन बन जाता है लेकिन हम लोग एक ही मीडियन ले रहे हैं। ठीक है, अब इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम लोग? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। इसको कन्वीनियंट के लिए हम लोग इसको x1 y1 ले लेते हैं। हम लोग क्या ले लेंगे? इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं और इसको x3 y3 ले लेते हैं और ये D का मिड पॉइंट ड्रॉ करते हैं, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। तो मिड पॉइंट का कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे निकालते हैं हम लोग?
x and y coordinate of मिड पॉइंट डी। ठीक है ना, इसका जैसे इसका हम लोग कोऑर्डिनेट नाम ले दिए, एक्स वाई ले लिया, इसका एक्स है ये वाई है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों के x को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। तो x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ 3 है, x3 का वैल्यू कितना है 5 है, 2 से डिवाइड कर दो 8/2, ये 4 आ गया। कितनी बात सुनिए, ऐसे ही y निकाल लेते हैं, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। इस y2 y3 को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या होगा, y2 का वैल्यू है -2 और y3 का वैल्यू है +2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो 0/2 0 आ गया, तो ये y का 0 आ गया। यानी ये जो कोऑर्डिनेट है d का जो कोऑर्डिनेट है वो आ रहा है 4,0। कितनी बात समझ में आई, ये हो गया हमारा। आगे चले हम लोग, इसे नोट करिए, इसे नोट करिए क्योंकि मिटाएंगे फिर मैं अगला चीज प्रूव करना है। तो हम लोगों ने डी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया 4,0। हमें निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एक बार निकालना है और दूसरी बार पे ए सी डी निकालना है, और दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए। ए बी डी का जो एरिया आएगा उतना ही एरिया ए से डी का आना चाहिए, तभी तो बोलेंगे कि मीडियन जो ड्रॉ किया ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमने ले लिया, ये इसका फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे जो है ये x1 y1 तो ठीक है, ये x2 y2 भी ठीक है, पर यहाँ पे जो है ना d ले रहे हैं, ये x3 y3 की जगह पे लेंगे हम लोग, x3 y3 की जगह पे लेंगे। तो अब हम लोग इसका वैल्यू डालते हैं, 1/2 तो ऐसे आ गया, x1 की जगह पे कितना है 4, y2 कितना हो गया हमारा -2, y2 माइनस y3, तो y3 इसको लेंगे कितना 0। कुछ बात सुनिए, y3 की जगह पे इसको हम लोग x3 y3 की जगह पे लेंगे इसको। ठीक है, फिर प्लस x2 की जगह पे कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा ये, फिर y3 की जगह पे 0 है, माइनस y1 तो -6 प्लस 6 हो जाएगा ये। फिर x3 जो है ये x3 4 है हमारा, ये x3 4 है यहाँ पे, और y1 -6 माइनस y2 तो y2 -2 है तो +2 हो जाएगा। ये आ गया हमारा वैल्यू इसका। ठीक है, इसको 1/2 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 है और ये -2 आ जाएगा यहाँ से बच के, क्योंकि इसमें 0 माइनस करेंगे तो, और यहाँ पे आ जाएगा 3 × 6, ये 3 × 6, क्योंकि 6 में 0 प्लस का तो 6 ही रहेगा। फिर ये 4 है और -6 + 2 तो माइनस के 4 बच जाएंगे, ये आ गया हमारा। ये 1/2 है, ये -8 आ जाएगा, ये 6 3 18 आ जाएगा, और ये -16 आ जाएगा, ये -16 आ जाएगा। कितनी बात सुन में, ये -16 है और ये -8 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा। ठीक, ये बचेगा कितना यहाँ पे 1/2, और ये हमारा बचेगा मॉडुलस में -6 लेते हैं, क्योंकि हमने बताया कि एरिया कभी हम लोग नेगेटिव में नहीं ले सकते, तो इसका हम लोग मॉडुलस में रहता पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 3 आ गया, क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करते तो 3 आ जाएगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आ गया, और इसका एरिया आ गया 3 स्क्वायर यूनिट।
ठीक है ना। अब हम लोग ए सी डी का एरिया निकालते हैं, ठीक है। ए सी डी का एरिया उसे कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, मगर इधर से कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ। अब हम लोग इधर से लेंगे x1 y1 तो ठीक है, मगर यहाँ पे जो है ना इसको हम लोग ले लेते हैं अभी एरिया लेने के लिए x2 y2, और यहाँ x3 y3 तो है ही है, ठीक है। डैश डालना चाहे तो डैश डाल दीजिए थोड़ा सा इसको समझने के लिए। यहाँ पे जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ डैश डाल देते हैं, यहाँ पे डाल दिया डैश, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। एक और होगा y2 x2, x2 के 2 दफा आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू 4 है, ठीक है ना। y2 डैश, y2 डैश तो ये 2 आ जाएगा हमारा, माइनस y3, तो y3 का वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा। कितनी बात सुने। फिर ये x2 डैश, x2 डैश ये 5 आ जाएगा, और y3 का मतलब 0 आ गया, माइनस y1 तो y1 प्लस 6 हो जाएगा ये। फिर ये x3 की जगह पे कितना जगह 4, और y1 जो है माइनस 6 है, और ये y2 डैश ये 2 आ जाएगा, तो माइनस 2 आ जाएगा। ये हमारा आ गया ये वाला वैल्यू, ठीक है। ये हमारा आएगा 1/2, ये 4 इंटू 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 6, और ये हो जाएगा 4, और ये माइनस 8 आ जाएगा। कितनी बात सुन में आई। ये 1/2 है, 4 2 जा 8, 6 5 जा 30, ठीक है ना, 30 आ जाएगा। ये तो हमारा प्लस में है, और ये माइनस 8 4 जा 32, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, ये हमारा हो गया। ये 1/2, ये 30 में 8 प्लस करेंगे ना तो 38 हो जाएगा, और ये 32 है। यहाँ पे जो है ना 1/2 ही रहेगा, 30 में 32 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा 3, तो ये भी 3 स्क्वायर यूनिट आ गया। कितनी बात सुन में आई, इसका भी 3 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो इसका मतलब दोनों एरिया बराबर आ गया, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि हेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, प्रूव्ड, ठीक है ना। ये प्रूव करने के लिए है। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ गया कुछ समझ में, ठीक है। तो ये था हमारा 7.3 क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे।